हालेलुया। मुझे पता है आप सब खुदा का कलाम सुनने को तैयार हैं। खुदा के कलाम को, खुदा बाप को, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह को दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए कहेंगे हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदा बाप तेरा शुक्र हो, खुदा पाक रूह तेरा शुक्र हो। हमसे कलाम कर। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। जैसे मैंने पहले कहा कि जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं तो यीशु मसीह हमारा क्या होता है? मेहमान होता है। जब तक तब तक जब हम उसकी प्रस्तश, उसके लिए नगमे, गीत और उसकी सताइश करते रहते हैं कि हम उसको वो दर्जा दें जिसके वो लायक है। तो क्या होता है? हम उसके मेजबान होते हैं और यीशु हमारा मेहमान होता है, ताकि हम उसकी अकीदत, उसकी सताइश, उसकी बुजुर्गी, उसकी वडियाई कर सके। इसी तरह जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो हम सब उसके दस्तरखान पर क्या होते हैं? मेहमान होते हैं। और वो मेजबान होता है जिसमें से वो अपने इलाही खजाने में से हम सब की रूहों की निकादाश के लिए, रूहानी तरक्की के लिए क्या करता है? हमें खुराक देता है। तो कौन कौन खुदा के कलाम की रोटी को खाने के लिए तैयार है? पक्की बात है। दूसरा हाथ भी दिखाएं, हवा में लहराते हुए कहेंगे कि मैं खुदा का कलाम खाने को तैयार हूं। खुदा का कलाम मेरी रोटी है। खुदा का कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया। इस बात के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। आज हम बाइबल मुकद्दस में से बड़ा जबरदस्त सच सीखेंगे और ये बयान क्या होगा? चरनी से घर तक, चरनी से घर तक। जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस क्या है? हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। चरनी से घर तक के जब सफर को देखते हैं तो इसमें जो लोग शामिल हैं, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह जो कि बेबी के रूप में है, मुकद्दसा मरियम, खुदा का बंदा मुकद्दस यूसुफ, चरवाहे, मजूसी, इर्द गिर्द के तमाम लोग और खबर देने वाले, बशारत देने वाले खुदा के फरिश्तगान, इन सब को जब हम देखते हैं तो इस सफर में जो क्या है, आसमान से शुरू हुआ और जमीन पर उसका आगाज होता है। तो कहां से शुरू होता है? चरनी से। चरवाहों को आकर, उन चरवाहों ने जो क्या है, निगाहबान है, फरिश्तगान है, आकर कहा कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में कौन पैदा हुआ है? एक मुनज्जी पैदा हुआ है। और हम उसकी तुम्हें खबर देते हैं और निशान ये होगा कि तुम बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। जब उनको ये बशारत दी और वो जाते हैं और जाकर जैसा उनको कहा गया वैसा ही देखते हैं। और जो कुछ उन्होंने सुना था वो मुकद्दस मरियम को और यूसुफ को बताते हैं और सारे इलाके में इस बात को मशहूर करते हैं। आज हमारा जश्न है क्योंकि यीशु मसीह मुजस्सम हुआ है। हम सबको क्या है? हर एक को बताने की जरूरत है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया, ताकि उस दुनिया में रहने वालों में से जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये खुदा का तोहफा है हम सब इंसानों के लिए। इसलिए आज हम देखेंगे चरनी से क्या है घर के इस सफर को, और ये बहुत ही उम्दा सफर है और इसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इसमें जो तोहफे दिए गए हैं अगर उन पर गौर करें तो वो क्या है? सोना, लुबान और मोर।
इनकी तरतीब देखते हैं तो खुदा के पाक रूह ने तरतीब के साथ इनको लिखवाया है। और जब हम देखते हैं कि कई मजूसी आते हैं और डब्बे खोल कर क्या करते हैं, यीशु मसीह की अकीदत के लिए, उसकी सताइश के लिए, उसकी तमजीद के लिए, उसको वो दर्जा देने के लिए कि वो शहंशाहों का शहंशाह, बादशाहों का बादशाह, जिसका इल्मुल क्या है, इल्म जो क्या है इब्तिदा से है, वो कदीमुल अय्याम है, उसकी इंतहा नहीं, उसका आगाज है। और वो क्या है, मुजस्सम हुआ है, जिसके बारे में फरिश्तों ने और सितारों ने क्या की है, रहनुमाई की है। वो सोना, लुबान और मुर लेकर आए, उन्होंने अपने डब्बे खोले। जब हम खुदा की हुजूरी में आते हैं तो हमें क्या कहा गया है कि हम मिट्टी के बर्तन हैं। हम क्या हैं, मिट्टी के बर्तन। और पौलुस कहता है कि खुदा के घर में बहुत से बर्तन होते हैं, इसलिए हम अपने बर्तनों में से यीशु मसीह को क्या पेश करेंगे। उन्होंने सोना, उन्होंने लुबान, उन्होंने मुर पेश किया। आज हम यीशु मसीह को क्या पेश करेंगे? हम यीशु मसीह को क्या दे सकते हैं? आए इस चरनी से घर तक के सफर को देखें। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो निकाले, जिनके पास नहीं है वो मेरे साथ देखें। जब हम देखते हैं मत्ती की इंजील तो वहां पर हमें बड़ा जबरदस्त जिक्र मिलता है, सच मिलता है। और मत्ती की इंजील 2 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम ये कहते हुए आए। उस दिन बड़ा अजीब और बड़ा ही हैरान कुन माहौल था उस तमाम इलाके में। जब उल्मा को देखते हैं तो उल्मा बयान करते हैं कि ये लोग जो हैं, ये जो 3 मजूसी हम जो तोहफों की बुनियाद पर गिनते हैं, तो वो कहते हैं कि ये 3 मजूसी, ये 3 बादशाह जो पूरब यानी के मशरक से आए हैं, इनका तल्लक नूह के खानदान से है। जब खुदा ने सब कुछ सुखा दिया और नूह और उसका खानदान बेड़े से बाहर आया, तो उसके 3 बेटे थे जिनके नाम क्या है, सिम, हाम और याफत। ये उनके कबीले से वो कदीमुल अय्याम के लोग हैं जो क्या थे, मुंतजिर थे कि देखो एक कवारी हामला होगी और वो औरत की नस्ल से पैदा होगा और वो क्या होगा, बादशाह होगा। वो यरूशलेम में ये कहते हुए आए और बैतलहम के इलाके में कहते हैं कि हम इसलिए आए हैं कि क्या करें। जब हम दूसरी आयत को देखते हैं तो लिखा है कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है, हम उसे सजदा करने आए हैं।